कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने गढ़चिरौली प्रीमियर लीग से लेकर संरक्षण मंत्री और अन्य मुद्दों को लेकर महायुति सरकार पर जोरदार टीका किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आदिवासी जिले में 8 वर्षों से गढ़चिरौली प्रीमियर लीग के जरिए गढ़चिरौली के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। अभिभावक मंत्री विवाद पर आईएमपी यह सब स्थिति देखने के बाद जनता सरकार को निलंबित कर देगी। इतने बहुमत के साथ आपस में मतभेद बढ़ गए हैं। सत्ता के लिए पैसा पाने की होड़ मच गई है। आज संरक्षण मंत्री बदले जा रहे हैं, कल उप मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री बदलने का समय होगा। नाराज शिंदे आईएमपी पर उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में शिंदे की स्थिति खराब है। क्या शिंदे की जरूरत खत्म हो गई है? उद्धव ठाकरे के बाद शिंदे को लाया गया और शिंदे के बाद नया उदय आएगा। पंकजा मुंडे पर उन्होंने कहा कि एक एक करके ओबीसी को नष्ट करके कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध तरीके से ओबीसी नेताओं को नेतृत्वहीन बनाने की कोशिश कर रही है। सिल्लोड किरीट सोमैया दौरे पर उन्होंने बताया कि किरीट सोमैया को चुनौती है कि जब अब्दुल सत्तार मंत्री थे तब आपको बांग्लादेशी क्यों नहीं देखे? अब जब वे कैबिनेट से बाहर हो गए हैं तब क्यों आपको बांग्लादेशी दिख रहे हैं? लाडली बहन पर उन्होंने कहा कि 2100 रुपये कब देंगे? लाडली बहनों का काम हो गया, प्यारे भाई खाने लगा, इसका बदला प्यारी बहनें लेंगी। धीरे धीरे लाभार्थी कम हो गए। 3 की लड़ाई में महाराष्ट्र गर्त हो गया है। बाघ की मौत पर उन्होंने कहा कि क्या बाघ केयरटेकर बाघ को मार रहा है? क्योंकि बाघ एक तरफ चला गया है, जंगल कम हो गया है। बाघों को दूसरी जगह पर रखना चाहिए, उसके बिना बाघ जीवित नहीं रह पाएंगे, पर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। महाज्योति पर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महाज्योति को सरकार ने कागज पर तैयार किया था, उस लड़के की स्थिति क्या हो गई, क्या चल रहा है? महाज्योति के माध्यम से और पैसा दिया गया, उन्होंने इस कार्यकाल को स्थानांतरित करने का प्रयास किया। सरकार को 2 महीने का समय दिया गया है, नहीं तो हम सड़क पर उतरेंगे। ट्रंप के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि इनके शपथ ग्रहण समारोह में पंतप्रधान को आमंत्रित न करना मोदी का ही अपमान नहीं बल्कि पूरे भारतीय का अपमान है। भारत को अपमानित करने का आपका काम जारी है। अमेरिका में डॉलर बढ़ रहे हैं और आप रुपया गिर रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है। ही सगळी परिस्थिती पाहून आता सरकारलाच जनता स्थगिती देईल असं मला वाटायला लागलं। काय चाललंय? सावळा गोंधळ, काय ड्रामा चाललाय? ते सगळे तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात मॅन्डेट मिळाला, बहुमत मिळाला। तुम्ही हे सांगत होतात की स्वातंत्र्यानंतर एवढे कधीच मिळालं नाही। हा काय अशी सरकार चालवण्याची पद्धत आहे? आपसातले मतभेद इतके वाढले केवळ सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी आणि त्यातून पैसे मिळवण्यासाठी ही स्पर्धा चालली आहे। ही स्पर्धा महाराष्ट्राला शर्मेनं मला असं वाटतं की मान खाली घालावी अशा पद्धतीची स्पर्धा चाललेली आहे। एक ठिकाणी भांडण, पालकमंत्री नेमताना, मंत्री नेमताना, सरकार गठन करताना भांडणच भांडणं, नांदा म्हणजे सौख्य बरे म्हणतात, आता भांडा सौख्य बरे अशी म्हणायची पाळी आली आहे। भांडा आणि महाराष्ट्राचा वाटोळं करा। बदलतायत आता काही वेळेस, पुन्हा पुढच्या वेळेस तुम्हाला बघायला मिळेल आता पालकमंत्री बदलले, उद्या मंत्री बदलायची पाळी येईल, परवा उपमुख्यमंत्री बदलायची पाळी येईल, नंतर मुख्यमंत्री बदलायची पाळी येईल। बदला, बदलते जाओ, महाराष्ट्राचं वाटोळं करत। एवढंच म्हणाल। एक म्हण आहे मराठी, तुझं माझं जमेना न तुझ्या वाचून करमेना। काही नाराजी काढून पुन्हा काही पदरात मिळेल एवढाच आता विषय राहिलेला आहे। एकूणच बिचारा आमच्या शिंदे साहेबांची स्थिती मला वाटतं की आजच्या राजकारणामध्ये आत्ताच्या इतकी बिकट आहे की मी तर एखादा शब्द जरा असा वापरला तर त्याला चुकीचा अर्थ होईल, पण मी मुद्दाम हे सांगेल की आता शिंदे साहेबांची गरज संपली का आणि त्यांना ते बाजूला व्हावेत। आणि मला भीती वाटते, मी एक पुन्हा पुढचं स्टेटमेंट करतोय की आता उद्धवजींना संपवून शिंदेजींना आणलं, शिंदेजींना संपवून उद्या नवीन एक उदय, तो उदय कुठला असेल त्याला पुढे आणण्याचा प्रयत्न होईल। ही सुद्धा स्थिती महाराष्ट्रात येईल। शिवसेनेच्या बाबतीत मला वाटतं की उद्याचा शिवसेनेचा नवा उदय तो तुम्हाला दिसेल, ही शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही। कारण काही उदय दोनही डग्यावर हात मारू नये आणि बरोबर संबंध इतके सुंदर करून ठेवलेले आहे, उदयासाठीच आहे। हो, तर त्यामुळे अधिक दुःख करूही नये, कारण आता दुःख करून मिळणार तरी काय? ज्यांची महाराष्ट्रामध्ये एक ओबीसीची मतं घेऊन सत्तेवर आले, पण ओबीसीच्या नेत्यांना मात्र पद्धतशीरपणे एकेकाला नेतृत्वहीन करायचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पक्षाकडून सुरू आहे। एनबीसी न्यूज के लिए रेशमा राठौड़ की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।